मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक भारी भरकम मंत्री फंस गए हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की मंजूरी के बाद गणेश जोशी पर यह मुकदमा दर्ज हो सकता है। गणेश जोशी कृषि, उद्यान, सैनिक कल्याण सहित कई और मंत्रालयों का प्रभार संभाल रहे हैं। पूरा प्रकरण क्या है और क्या यह मुकदमा वाकई में पुष्कर सिंह धामी की सरकार दर्ज कराने की मंजूरी देगी या शीर्ष नेतृत्व कोई अड़चन लगाएगा? पूरी खबर विस्तार से मैं बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा और खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के एक मंत्री काफी चर्चाओं में हैं, गणेश जोशी। सैनिक कल्याण विभाग इनके पास है, कृषि और उद्यान जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास है। सैनिक बाहुल ये प्रदेश है, इसलिए सैनिक कल्याण बहुत महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। कृषि और उद्यान के जरिए अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकती है, यह बात उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश भर में चर्चा के केंद्र में है। खुद प्रधानमंत्री किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कई प्रकार की स्कीम्स लॉन्च करते हैं, मुख्यमंत्री भी लॉन्च करते हैं। और कृषि और उद्यान विभाग में कई तरीके के घोटाले सामने आ चुके हैं। उद्यान विभाग के तो निदेशक पर सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। पूरे उद्यान विभाग में कई अधिकारी फंस चुके हैं और कई अधिकारियों के फंसने की खबरें आती ही रहती हैं। ऐसे में उद्यान विभाग के प्रमुख मंत्री गणेश जोशी पर भी आमदनी से अधिक कमाई का आरोप लगा है। आपको बताएं, कुछ दिन पहले, पूरा प्रकरण थोड़ा सा और आगे बताऊंगा, लेकिन इसके बैकग्राउंड में हम जाते हैं। एक वकील साहब थे, विकेश नेगी। विकेश नेगी आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर भी जाने जाते थे और विकेश नेगी ने खूब सारी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचनाएं इकट्ठी की और सीधा पहुंच गए वो विजिलेंस कोर्ट में। और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया और उसमें उन्होंने कहा कि गणेश जोशी पर आमदनी से अधिक संपत्ति है, जितनी आमदनी उनकी होनी चाहिए उससे कई गुना संपत्ति है और इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने बकायदा प्रार्थना पत्र दिया। अब कोर्ट ने सीधा सीधा पूछा विजिलेंस से, स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल जज है मनीष मिश्रा, इन्होंने विजिलेंस से इस संदर्भ में मांगी आख्या कि आप अपनी राय इस पर दीजिए और आपने क्या क्या कार्रवाई की है पहले, उसके बारे में कोर्ट को अवगत कराएं। कोर्ट को जब मंगलवार को सुनवाई हो रही थी तो विजिलेंस ने बताया कि उन्होंने जुलाई के महीने में ही एक चिट्ठी सचिव को सौंप दी है। जो सतर्कता और कार्मिक विभाग के सचिव हैं उनको यह चिट्ठी दी जा चुकी है और सरकार से यह कहा है कि आप अपने स्तर से परीक्षण करा लीजिए और परीक्षण करने के बाद कोई कार्रवाई करनी है तो वो आप कर सकते हैं। यानी विभाग सीधा मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मंत्री पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होगी। अब विकेश नेगी के बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊं। जब विकेश नेगी गणेश जोशी के संदर्भ में कई सारी सूचनाएं इकट्ठी कर रहे थे तो विकेश नेगी पर कई तरीके के मुकदमे देहरादून पुलिस ने दर्ज कर दिए थे। यह विकेश नेगी को शिकंजे में लेने की कोशिश थी और इसके बाद जिला प्रशासन मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर पर एक फैसला हुआ कि विकेश नेगी को गुंडा घोषित कर दिया जाए और विकेश नेगी को जिला बदर कर दिया जाए। जिला बदर का मतलब एक क्रिमिनल, एक गुंडे को जिले में घुसने की इजाजत नहीं होती और उसे जिले की सीमा से बाहर पहुंचा दिया जाता है और बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराकर विकेश नेगी को बेइज्जत करके बाहर, जिले के सीमा के बाहर पहुंचा दिया गया। तो कई लोगों ने यह कहा कि विकेश नेगी पर शिकंजा कसने के लिए गणेश जोशी और जिला प्रशासन के बीच में कुछ ऐसा तालमेल हुआ जिसके बाद विकेश नेगी पर शिकंजा कसा गया।
जिला प्रशासन को तो बाद में फटकार लगी, क्योंकि विकेश नेगी और उसके वकीलों ने इसकी पैरवी की कमिश्नर कोर्ट में, और सरकार खुद असहज हो गई थी इस तरीके के फैसले पर जो जिला प्रशासन ने लिए थे और जिस तरीके के मुकदमे दर्ज किए थे। और ऐसा बताया जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक भी यह बात गई थी और यह बताया गया था कि एक वकील को गुंडा कैसे घोषित कर दिया गया, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर गुंडा एक्ट में मुकदमे हैं, उन पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। और विनय शंकर पांडे जो गढ़वाल के कमिश्नर हैं, उनके पास उनकी अदालत में जब यह मामला गया तो उन्होंने जिला प्रशासन के फैसले को खारिज कर दिया। जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इस बारे में खूब फटकार लगी होगी कि आपने बिना कागज बिना सबूत देखे कैसे एक मंत्री के प्रभाव में आकर एक वकील को, एक आरटीआई एक्टिविस्ट को जिला बदर करने का आदेश दे दिया। सरकार इस बात को जानती थी कि अगर विकेश नेगी को राहत कमिश्नर कोर्ट नहीं देगी तो यह मामला नैनीताल हाई कोर्ट में जाएगा और वहां से फजीयत और ज्यादा हो सकती है। तो विकेश नेगी को मिल गई राहत। और इसके बाद अब एक समस्या खड़ी हो गई गणेश जोशी के लिए, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चल सकता है। जो 3 महीने का समय राज्य सरकार को दिया गया है तय करने के लिए, उसकी सीमा 18-19 अक्टूबर को खत्म हो रही है। और पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट को तय करना है कि गणेश जोशी पर मुकदमा चल सकता है या नहीं चल सकता। वैसे आपको एक बात और बताऊं, पुष्कर सिंह धामी बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो अपने स्तर से अपने हाथ जलाएंगे नहीं और कोई भी फैसला सीधे नहीं लेंगे। पुष्कर सिंह धामी जानते हैं कि गणेश जोशी की जो पहुंच है वो दिल्ली या शीर्ष नेतृत्व तक है, और गणेश जोशी पिछले कुछ महीनों से लगातार शीर्ष नेतृत्व की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए पुष्कर सिंह धामी इस पूरी फाइल पर शीर्ष नेतृत्व का अनुमोदन जरूर लेंगे। यानी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बताएगा कि उन्हें क्या फैसला लेना है। और राजनीति में ऐसा होता ही है, क्योंकि गणेश जोशी पर अगर मुकदमा दर्ज करने की इजाजत राज्य सरकार दे देगी तो हो सकता है किरकिरी राज्य सरकार की ही हो और शीर्ष नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी से पूछ भी ले। इसलिए पुष्कर सिंह धामी केंद्र की मंजूरी के बिना कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। और अगर केंद्र ने मंजूरी नहीं दी तो कैबिनेट इस मामले को ठंडा कर देगी और मुकदमा दर्ज करने की जो मांग है या जो पत्र आया है उसको ठंडा कर सकती है। यानी यह बात समझ लीजिएगा कि अगर गणेश जोशी पर मुकदमा दर्ज हुआ तो वो शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर होगा, और अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो यह समझिएगा कि गणेश जोशी जो परिक्रमा लगातार शीर्ष नेतृत्व की कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वो परिक्रमा काम आ गई। वैसे हाल फिलहाल के इतिहास में यह संभवतः उत्तराखंड में पहला मामला होगा जब विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज करने को लेकर एक टिप्पणी की है और मंत्री पर मुकदमा दर्ज हो, यह मामला कैबिनेट तक जाए, राज्य की कैबिनेट तक गया हो। देखना यह होगा कितनी सख्ती भाजपा दिखाती है, बीजेपी दिखाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार करने का दावा करने वाली बीजेपी को कुछ कार्रवाई करती हुई दिखाई देने की जरूरत है। वैसे कई लोग ये कहते हैं कि अब यह बीजेपी वो बीजेपी नहीं है जो भ्रष्टाचार पर वार किया करती थी, क्योंकि जिन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे होते थे वो बीजेपी में आ गए और लोग कहते हैं कि उनके दाग धुल गए। तो जो अपनी ही पार्टी में है, अपना ही मंत्री है, उस पर दाग कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जिन लोगों ने शिकायत विजिलेंस में की है, विजिलेंस कोर्ट में की है, शिकायत करी है प्रार्थना पत्र देकर, वो इस मामले को यहां पर तो छोड़ेंगे नहीं, वो इस मामले को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जरूर जाएंगे। और वैसे मैं आपको बताऊं, जिस समय सीबीआई मुकदमा दर्ज करने, सीबीआई की जांच की बात हो रही थी, उस समय गणेश जोशी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे कि उद्यान विभाग के घोटाले की सीबीआई जांच न कराई जाए, उद्यान विभाग में सीबीआई का हस्तक्षेप ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश लेने के लिए वो गए थे।
उनका विभाग गया था, ऐसा समझ लीजिए, मंत्री के निर्देश पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और उसके बाद जो उद्यान निदेशक थे वो फंस गए थे। तो अब देखना यह है कि किस तरीके की घटनाक्रम अगले 2-2.5 महीने में हो पाते हैं। 19 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी और तब पता चलेगा कि गणेश जोशी पर शिकंजा कसेगा या गणेश जोशी जो दिल्ली परिक्रमा करके आए हैं उनका लाभ गणेश जोशी को मिल गया है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।